अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर अंतरिक्ष यात्रियों को हवा में तैरते देखना भले ही मजेदार लगता हो, लेकिन वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होने का असर धरती पर लौटने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों पर लंबे समय तक रहता है और उन्हें मतली, चक्कर आने, बात करने और चलने में दिक्कत जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ता है। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरबुनोव बुधवार को स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर लौटेंगे। विल्मोर और विलियम्स बोइंग के नए स्टारलाइनर्स कैप्सूल से पिछले साल 5 जून को केप कैनवेरल से रवाना हुए थे। बता दें, वे दोनों 8 दिन के मिशन के लिए ही गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से हीलियम के रिसाव और वेग में कमी के कारण ये लगभग 9 माह से अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए हैं। विभिन्न अंतरिक्ष मिशन के तहत यात्रा कर चुके कई अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के बाद चलने में कठिनाई, देखने में दिक्कत, चक्कर आने और बेबी फीट नामक स्थिति जैसी चुनौतियों का सामना करने की बात कही है। बेबी फीट का तात्पर्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों के तलवों की त्वचा का मोटा हिस्सा निकल जाता है और उनके तलवे बच्चे की तरह मुलायम हो जाते हैं। ह्यूस्टन स्थित बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने अंतरिक्ष में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में कहा, जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुताबिक तुरंत फिर से ढलना पड़ता है। उन्हें खड़े होने में, अपनी दृष्टि को स्थिर करने, चलने और मुड़ने में समस्या हो सकती है। पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को उनकी बेहतरी के लिए पृथ्वी पर लौटने के तुरंत बाद अक्सर एक कुर्सी पर बिठाया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर जीवन के अनुसार स्वयं को फिर से ढालने में कई सप्ताह लग जाते हैं। कान के अंदर स्थित वेस्टिबुलर अंग मस्तिष्क को गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानकारी भेजकर पृथ्वी पर चलते समय मनुष्यों को अपने शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA ने कहा कि अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वेस्टिबुलर अंगों से प्राप्त होने वाली जानकारी में बदलाव आता है। ऐसा माना जाता है कि इससे मस्तिष्क भ्रमित हो जाता है और स्पेस सिकनेस यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले कई लोगों को होने वाली स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो जाती है। जब आप पृथ्वी पर वापस आते हैं तो आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षणों के प्रभावों का फिर से अनुभव करते हैं और इस तरह कभी कभी ग्रेविटी सिकनेस हो जाती है, जिसके लक्षण स्पेस सिकनेस जैसे ही होते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों को शरीर के निचले हिस्से की ओर खींचता है, लेकिन अंतरिक्ष में भारहीनता के कारण अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में ये तरल पदार्थ शरीर के ऊपरी हिस्सों में जमा हो जाते हैं और इसी कारण वे फूले हुए नजर आते हैं। JAXA ने कहा कि पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को खड़े होने पर अक्सर चक्कर आते हैं। इस स्थिति को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष की तुलना में अधिक मजबूत होता है और हृदय से सिर तक रक्त पहुंचना अधिक कठिन हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हड्डियों के घनत्व में काफी और अक्सर अपूरणीय कमी आती है। नासा के मुताबिक अगर अंतरिक्ष यात्री इस कमी को दूर करने के लिए सावधानी नहीं बरतते हैं तो वजन सहन करने वाली हड्डियों का घनत्व अंतरिक्ष में हर महीने करीब 1% तक कम हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सख्त व्यायाम की व्यवस्था है। नासा ने बताया, अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण हड्डियों और मांसपेशियों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए ट्रेडमिल या स्थिर साइकिल का उपयोग करके प्रतिदिन 2 घंटे व्यायाम करना आवश्यक है। ये एक्सरसाइज नहीं करने पर अंतरिक्ष यात्री महीनों तक अंतरिक्ष में तैरने के बाद पृथ्वी पर लौटने के बाद चलने या खड़े होने में असमर्थ रहेंगे। कनाडाई अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड ने बताया कि उन्हें अंतरिक्ष में जीव के भारहीन होने के कारण 2013 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से लौटने पर बात करते समय दिक्कत हुई। हेडफील्ड ने बताया कि पृथ्वी पर लौटने के तुरंत बाद मैं अपने होठों और जीभ का वजन महसूस कर सकता था और मुझे अपनी बातचीत का तरीका बदलना पड़ा। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मुझे भारहीन जीभ से बात करने की कोई आदत हो गई थी। वही रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर होने के कारण पृथ्वी पर लौटने पर अंतरिक्ष यात्रियों को संक्रमण और बीमारी का खतरा भी अधिक रहता है। बता दें, स्पेस में रहने का लंबे समय तक रिकॉर्ड वैलेरी पोलियाकोव के नाम है, जो कि एक रूसी एस्ट्रोनॉट हैं। उन्होंने 437 दिन 18 घंटे 38 मिनट तक स्पेस में बिताए।
ये रिकॉर्ड 1994-95 में किया गया था, जब वो सोयूज स्पेस स्टेशन पर थे। इस मिशन का मकसद ये जांचना था कि लंबे समय तक स्पेस में रहने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर मसल्स, बोन्स और अन्य बॉडी वर्क पर। इस मिशन ने स्पेस में लंबी अवधि के दौरान जीवन को बेहतर समझने में मदद की, जो भविष्य के मंगल और अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए अहम हो सकता है। वैलेरी पालियाकोव ने अपनी यात्रा पूरी करने के बाद पृथ्वी पर लौटने पर अपने शरीर के स्वास्थ्य पर किसी खास दुष्प्रभाव का अनुभव नहीं किया। हालांकि लंबी अवधि के मिशन से कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियां पैदा होती ही हैं।